अधिकार है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, कम से कम उसके बारे में ले। वो खुद भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हम सामाजिक विषमता की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम वर्ग भेद की राजनीति नहीं करते, लेकिन सामाजिक रूप से आज जो पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र की जो योजनाएं हैं, संविधान की जो योजनाएं हैं, उनको अपनाना हर राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको कल के बारे में बताना चाहूँगी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान मैं कल देख रही थी। कांग्रेस हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है और विभाजनकारी राजनीति का उनका सोच और उनकी बौखलाहट, जिसमें कल डोटासरा जी कहते हैं कि मंच पर एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उद्बोधन नहीं था। मुझे लगता है वो नाथी के बाड़े से जाकर अपना आई टेस्ट करा कर आए होंगे। मंच पर मैं उपस्थित थी, मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ। उनकी अंदरूनी लड़ाई होगी किसी वर्ग से, लेकिन मैं पिछड़ा वर्ग से आती हूँ और मैंने मंच से उद्बोधन भी किया था। अशोक सैनी जी मेरे पास में बैठे हैं, उनके मुख्यमंत्री भी इसी समाज से हैं, ये भी मंच पर थे। निर्मल कुमावत जी जो हमारे दूसरी बार के विधायक हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। रमा चोपड़ा जी जो यहाँ की जिला प्रमुख हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। सौम्या गुर्जर जो यहाँ की मेयर हैं, उनका उद्बोधन हुआ था। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं राजेंद्र गहलोत जी, वो भी मंच पर उपस्थित थे। तो अब मुझे लगता है कि कहाँ जाकर क्या कहा जाए उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में, जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। और आनंद जी कह रहे हैं, ये भी बोले कि एक वर्ग विशेष उनको पसंद नहीं है, तो वो नापसंदगी भारतीय जनता पार्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि राजस्थान का जो पिछड़ा वर्ग है, प्रभाव उन पर इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। जी, रमा चोपड़ा जाट नहीं है क्या? धन्यवाद। तो बताइए ना, तो बोलो ना आप तो बोले ही नहीं, बताओ आप। जी, अरुण जी के बिना कैसे करते हो? आप नाराज कैसे हो? बोलो आप जी, नाराज हो ना। सवाल पूछो। एक मिनट पहले अरुण जी आपके बीच में से नहीं तो आरोप लगा देंगे हमारे पे। बोलो। भाई अलका जी, तो क्या केंद्र सरकार ऋण दे पिछड़ा वर्ग लोगों को उत्थान कर रही, क्या उसे तो ऋण देने के आड़ में अति पिछड़ा वर्ग को और दबाने की प्रयास कर रहा है? केंद्र सरकार आप बता रहे हो क्या कह रहे हैं? रिंग क्या? ऋण क्या? ऋण, हाँ, लोन के आड़ में उत्थान तो होने लायक किसी भी समाज को, वो आओ लोन के खर्च। आप देखिए, उत्थान नहीं हो रहा ये नहीं कह सकते, आप नकारात्मक मत चलिए। अभी तक कुमावत समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, सैनी समाज के लोग व्यवसाय नहीं करते थे, ज़्यादातर पशुपालन या कृषि पर आधारित थे। आज सिकंदरा का जो पत्थर व्यवसाय है सैनी समाज के पास है। गुर्जर समाज के लोग विद्यालय भी खोल रहे हैं और बहुत सारे दूसरे कामों में भी आ रहे हैं। कुमावत समाज को आप देखें तो इधर की तरफ चले जाए, हाँ मैंने बता दिया। कुमावत समाज का आप देखें तो नागौर की तरफ चले जाए, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान उनके हैं। तो क्या इन वर्गों को व्यवसाय करने का हक नहीं है? हक तभी मिलेगा जब इनके पास साधन होंगे, और साधन केंद्र सरकार दे रही है। कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर रही है कि फ्री में कुछ बांट रहा हो, रेवड़ियाँ नहीं बट रही है, ऋण दिया जा रहा है, और जब वो सक्षम होंगे उस ऋण की वापसी करेंगे। हम रेवड़ियाँ बांटने में विश्वास नहीं करते। को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए MBBS में और MD की सीटों में इनको आरक्षण दिया गया। पहले SC और ST का आरक्षण था 22.5%, लेकिन अब इनको, इन वर्गों को आरक्षण के बाद MBBS में 1500 और MD में 2500 सीटों पर नामांकन इन वर्ग के छात्रों का हुआ है। निश्चित रूप से शैक्षणिक रूप से इनको सक्षम करने का एक बहुत बड़ा प्रयास मोदी सरकार का है। केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, सैनिक स्कूलों में भी इन वर्गों को आरक्षण दिया गया है, और 33 सैनिक स्कूलों में 35% अब पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं। तो सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है। IIT की जो कोचिंग होती है वहाँ ट्यूशन फीस इन वर्गों के लिए फ्री है।
और इसके अलावा के कामकाज का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये संविधान की जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसके अनुरूप कि जब तक इन वर्गों को विकसित राष्ट्र की परिकल्पना से जोड़ा नहीं जाएगा या विकसित राष्ट्र के विकास यात्रा में इन वर्गों का समावेश नहीं होगा, तब तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। तो इसी के अनुरूप जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था कि सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास हर शासन को करना चाहिए। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, लेकिन वो एक दंतविहीन संस्था थी, कोई भी शक्ति उसके पास नहीं थी। वो एक आयोग था जहां अगर कोई अपनी शिकायत भी लेकर जाए तो उसका निपटारा होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी। कोई पॉवर्टी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, उनका सर्टिफिकेट ही ओबीसी का नहीं बन रहा है। क्या कारण है और क्या कर सरकार का ये तर्क है कि ये लोग इनको ओबीसी यहाँ लागू ही नहीं है इन 7 जिलों में। उनका ये कहना है कि ये आदिवासी वाले क्षेत्र हैं और यहाँ ओबीसी का आरक्षण नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ आदिवासी आरक्षण है, जबकि 67 लाख तो आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ पर 40 लाख के करीब अन्य जातियाँ भी हैं। क्या मैडम पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में बन रहे थे यहाँ पे? पूर्ववर्ती सरकार में बनने देगा मैडम सर्टिफिकेट? मुझे इसकी जानकारी नहीं भैया। क्या शैली थी क्या पूर्ववर्ती सरकार में? नहीं बन रहे थे। हाँ, ये देखिए राजस्थान में थोड़ा बाइफर्केशन है। हमारा जो अभी यहाँ पर राजस्थान में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 2017 में, उसमें 21% ओबीसी है और 5% एमबीसी का आरक्षण था। ये आरक्षण राजस्थान में है, बाकी ओवरऑल अगर हम केंद्र का देखें तो ये ओबीसी ही है। जब जागो तब सवेरा। हम सरकार को जगा रहे हैं कि अब बनाना चाहिए। जी, मेरा ये सवाल था कि कल डोटासरा जी ने कहा, बीजेपी का जो प्रदर्शन था कि ओबीसी के नेता को भाषण देने दिया और मात्र 1500 लोग आए थे, तो उसी के कारण आपको आज ये प्रेस वार्ता करनी? जी नहीं, ये क्या है, हमारे जो हंसराज जी अहीर हैं जो ओबीसी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने 6 राज्यों का सघन दौरा किया और उन्होंने जो जानकारियां दी हैं उसके आधार पर हम राज्य सरकारों, जो राज्य सरकारें इस विभाजनकारी काम कर रही हैं, तुष्टीकरण का काम कर रही हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में 119 जातियां हैं जो ओबीसी में हैं, उनमें से 108 उन्होंने मुस्लिम समुदाय को दे रखी है और वहाँ पर रिलीजियस आरक्षण एक तरह से ओबीसी का हो रहा है। ऐसे ही बिहार में भी सभी कास्टों का समावेश नहीं है। राजस्थान में जैसा कि सर्टिफिकेशन नहीं है और नॉन क्रीमी लेयर में जो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं फ़ायदा, उसके संबंध में हम राज्य भर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कल की आप बात करें तो मैंने खुद ने उद्बोधन दिया था, रमा चोपड़ा जी बोली थी, निर्मल कुमावत जी बोले थे, सौम्या गुर्जर जी बोली थी, अशोक सैनी जी बोले थे। जब भी मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली क्या है, उनकी आदत हो गई है कि बिना किसी मेहनत के बहुत सारे ऑफिसर उन्होंने बना दिए, तो वो होमवर्क भी नहीं करते। होमवर्क वो करते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी का।